हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक परिवेश का आज हम 16वां पाठ जो है अजंता अलोरा की गुफाएं पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में अजंता अलोरा की गुफाओं का बहुत ही मनोरम वर्णन किया गया है। सचमुच भारतीय संस्कृति की झलक इन गुफाओं में मिलती है। इन गुफाओं में भारतीय चित्रकला का अनुपम उदाहरण मिलते हैं। साथ ही हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमें यहाँ से मिलती है। मैं बहुत दिनों के बाद अपने चाचा जी के घर औरंगाबाद जा रहा था। साथ में दो मित्र भी थे। पूरे रास्ते बचपन की यादें फिल्मों की भांति आंखों के सामने आने लगी थी। अपने भाई बहनों के साथ हम अक्सर अजंता और अलोरा की गुफाएं देखने जाया करते थे। आज मैं अपने मित्रों के साथ उसी ऐतिहासिक कलात्मकता के दर्शन करने जाऊंगा। यह सोचकर मन अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। घर पहुंचकर चाचा जी ने बड़े प्यार से हम सबका स्वागत किया। मैंने ज़्यादा समय न गंवाते हुए उन्हें अपने कार्यक्रम की सूचना दी तो वे भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। अजंता की गुफाओं को देखने का कार्यक्रम पहले बना। हम सब अपनी कार में वहां पहुंचे। रास्ते में चाचा जी विशेष जानकारियां भी देते जा रहे थे। सुनने में अजंता अलोरा एक ही लगते हैं, लेकिन चाचा जी ने बताया कि इनके बीच कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी है। दोनों के बीच काफ़ी विषमताएं भी हैं। चाचा जी हमें दोनों गुफाओं का अंतर बताते हुए बोले कि अजंता की गुफाओं को एक पहाड़ को काटकर बनाया गया है, जबकि एलोरा की कई पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है, क्योंकि एलोरा की गुफाएं काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हैं, जबकि अजंता की जो गुफाएं हैं वे एक के बाद एक बराबर लगती हैं। 7वीं शताब्दी में बनी अजंता और अलोरा की गुफाओं की चित्रकारी भारतीय चित्रकारी का सर्वोत्तम उदाहरण है। प्राचीन काल में भारतीय चित्रकला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी। इसलिए इन गुफाओं में मिलने वाली मूर्तियों और चित्रों में हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य लगभग 1000 वर्ष तक चला। मेरे मित्र प्रदीप को बड़ी हैरानी हुई कि इतने वर्ष तक कार्य चलने पर भी मूर्तियों की कलात्मकता में जरा सा भी फर्क देखने को नहीं मिलता। हरीश ने चाचा जी से पूछा, चाचा जी इन गुफाओं का नाम अजंता क्यों पड़ा? चाचा जी हंसते हुए बोले, भाई अजंता गांव का नाम है जो यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर दूर है। उसी के नाम पर इन गुफाओं का नामकरण हुआ है, जो घने जंगलों से घिरे घोड़ों के नाल के आकार के बने हैं। अजंता का स्वरूप मठ जैसा है। इसमें कई विहार तथा चैत्य गृह है। प्रत्येक गुफाओं में जातक कथाएं, बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में दुख की परिभाषा, चेहरे पर वैराग्य और संसार को जान लेने का भाव दिल को छू जाता है। भिक्षुकों के विभिन्न कार्यकलाप, दान की गुफाएं और ऐसी ही असंख्य चित्रकलाएं इन गुफाओं में फैली हुई हैं। कुल मिलाकर 30 गुफाएं हैं, जिनमें 5 चैत्य गृह हैं और शेष 25 जो हैं विहार हैं। हरीश ने चाचा जी से पूछा, चाचा जी इसके बारे में पता कैसे चला होगा? आसपास तो दूर दूर तक फैला जंगल ही जंगल है। चाचा जी ने बताया, 1819 में ब्रिटिश सेना की मद्रास रेजिमेंट के एक सेना अधिकारी जॉन स्मिथ ने इसको सबसे पहले देखा। वह जंगलों में शिकार करने आया था, लेकिन पेड़ों और पत्तों से ढके इस गुफाओं को देख विस्मित हो उठा। सीढ़ियों द्वारा जब हम पहली गुफा में पहुंचे तो देखा कि पुरातत्व विभाग ने 1, 2, 3 करके गुफाओं का क्रमांक डाला हुआ है। इन क्रम का इस गुफाओं के निर्माण काल से कोई संबंध नहीं है। अजंता की गुफाएं मनुष्य द्वारा निर्मित बेजोड़ गुफाएं हैं, जिन्हें प्रतिदिन असंख्य देशी विदेशी सैलाबी देखने आते हैं। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इतना बखूबी हुआ है कि कई वर्षों बाद भी यह सजीव लगती हैं।
गुफा नंबर 1 में पद्मपाणि बुद्ध की प्रतिमा बरबस मन को खींच लेती हैं। इसमें विभिन्न कोनों में से बुद्ध के चेहरों पर भिन्न भिन्न भाव जो हैं दिखाई देते हैं। जैसे दाहिनी दिशा में बुद्ध की आकृति में गंभीर चिंतन का भाव व्यक्त होता है, जबकि सामने एवं बाएं ओर से प्रकाश डालने पर वही आकृति शांत और ध्यानस्थ मुद्रा में आ जाती है। गुफा 16 और 17 गुप्तकालीन गुफाएं हैं जिनमें जातक कथाएं दिखाई गई हैं। यहाँ स्तूप की पूजा की जाती है और ये गुफाएं लकड़ी की बनी हुई लगती हैं। ये शताब्दियों से बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के प्रति समर्पित गुफाएं हैं। ये सहनशीलता का भाव प्रदर्शित करती हैं। इसमें अनेक प्रकार के फूल, पत्तियां, वृक्ष, पशु आकृतियां आदि से सजावट की गई है। इन्हें अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इनमें गुफा नंबर 26 में बुद्ध लेटी हुई विशाल प्रतिमा दिखाई देती है। इन चित्रों को चट्टान की सतह पर बनाया गया है, जिसे छेनी के छोटे छोटे गड्ढे करके खांचों में परत लगाकर बनाया गया है। गेंद, फूल, पत्तियां इन चित्रों में चावल का मांड तथा वस्तुओं का समीक्षण कर बनाया गया है। 1000 वर्ष बाद भी इसका रंग हल्का नहीं पड़ा। ये भित्त चित्र नहीं कहे जा सकते, क्योंकि भित्त चित्र गीले प्लास्टर पर ही बनाए जाते हैं, जबकि इन्हें प्लास्टर सूख जाने के बाद बनाया गया है। इन गुफाओं की छतों पर भी भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को उकेरा गया है। चाचा जी ने बताया कि इन चित्रों को सुरक्षित करने के रसायन ने काफ़ी चित्रों को नुकसान पहुंचाया है। तथापि इन गुफाओं में हम इतना खो गए कि समय का पता ही नहीं चला और शाम के 5 बजने से पहले ही गार्ड हमें बाहर जाने का आग्रह करने लगे। अब एलोरा जाने का समय भी नहीं बचा था, इसलिए हम सब ने घर लौट जाना ही उचित समझा। सचमुच इन गुफाओं में गौतम बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखकर ऐसा लगता है कि मानो गौतम बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे आज भी शांति, सद्भावना व एकता का संदेश सुना रहे हैं। अगली सुबह हम लोग एलोरा की गुफाएं देखने चल दिए। ये गुफाएं वेरुल नामक स्थान पर बनी हैं। ये गुफाएं ज्वालामुखीय बेसाल्टी पत्थरों को काटकर बनाई गई है। ये भी सहस्राद्रि पर्वतमाला का हिस्सा है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट के समय हुआ था। इसमें कैलाश गुफाएं सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदुत्व से प्रभावित ये शिल्पकलाएं पहाड़ में विस्तृत पचिकारी दिखाते हैं। एक रेखा में व्यवस्थित 34 गुफाओं में बुद्ध चैत्य तथा पूजा कक्ष, विहार का मठ और हिंदू तथा जैन मंदिर बनाए गए हैं। दक्षिण की ओर की 12 गुफाएं बौद्ध धर्म, मध्य की 17 गुफाएं हिंदू धर्म तथा उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित हैं। ये सभी छेनी तथा हथौड़ियों से तराशकर बनाई गई मूर्तियां हैं। चाचा जी ने एलोरा के बारे में और भी दिलचस्प जानकारियां दी। इसका कैलाशनाथ मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, जिसे पत्थर के केवल एक खंभे पर नक्काशी कर बनाया गया है। इस मंदिर में एक प्रवेश द्वार, मंडप, सभा कक्ष, टावर और एकांत कक्ष भी है, जिन्हें एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इन 2 दिनों में हमने भारत की गौरवशाली कलात्मकता को न केवल जाना, वरन अपनी आंखों व हृदय में बसाकर दिल्ली लौट आए। लेकिन मन अभी भी उन गुफाओं में घूम रहा है। यही है अजंता और अलोरा की गुफाओं की कहानी, जो कि हमें बताती है कि हमारा जो
हमारी जो संस्कृति है वह कितनी ही जो है सुंदर है और हमारे लिए वह महत्वपूर्ण भी रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इन जगहों पे नहीं जाएंगे और इन जगहों की खूबसूरती के बारे में नहीं जानेंगे, कलाकृति के बारे में नहीं जानेंगे, तो हमें इन सब चीज़ों का अनुभव जो है वह नहीं हो पाएगा।